बेहद वाणी की 101 चौपाई तक हमने क्रमशः श्री इंद्रावती जी के हृदय में रहे भाव को श्रवण करते रहे। अभी क्रमशः आगे चलेंगे चौपाई 102 से। एम सुख सुपने माणिया अणजाणे बन्ने लीला मां घर तणी खबर नहीं तेह खबर नहीं तेह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एम सुख सुपने माणिया। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध जी को वाणी फरमाते हुए कहते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि परम नाम से माया का खेल देखने की चाहना लेकर संसार में जैसे आए। 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रजमंडल में और तत्पश्चात योग माया के ब्रह्मांड की अखंड रास लीला की अनुभूति कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रज रास की लीलाओं के सुख स्वप्न की दशा में कालमाया का ब्रह्मांड था, परमधाम से बाहर थी, इसलिए अज्ञानता में ग्रहण किए हैं। इसलिए इंद्रावती वाणी में लिखते हैं, एम सुख सुपने माणिया अणजाने ये है, अजानपने ज्ञान को लिया। बनने लीला में गर्दनी यानी ब्रज और रास दोनों लीला में हमें परमधाम का स्मरण नहीं है, पहचान नहीं है, खबर नहीं थे, हम जानते ही नहीं हम कौन है, कहां से आए हैं, संसार क्या है। हमारा मूल घर परमधाम में है। एड़ी विधे लीला बनने करी करे सीधा व्या। पुनः इंद्रावती जी कहती हैं, इस प्रकार स्वप्नावस्था में दोनों ब्रज और रास की लीला करके हम अखंड परमधाम में गए तथा मायावी संसार के सुख दुख को अनुभव करने की चाहना शेष रह जाने से आत्री जो ब्रह्मांड माया तणो आपण लई आव्या। योग माया की लीला के बाद आत्माएं परम धाम में जागृत तो हो गई, पर मन की कामनाएं नहीं गई। इच्छा अधूरी है कि हमने सुख और दुख जिस प्रकार प्रियतम कहते थे वैसा नहीं देखा। इसीलिए पुनः इस तीसरे ब्रह्मांड में हम सब कामना लेकर के आए हैं। आपण लई आव्या संसार। इच्छा हती जोया तणी तेता पूर्ण ना थई। इंद्रावती जी पुनः इस प्रसंग से वर्णन करते हुए कहती हैं, परम धाम में सांसारिक खेल के दुख सुख अनुभव कर देखने की जो चाहना थी वह ब्रजरास में पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि प्रियतम हर पल हर क्षण हमारे साथ थे। जब प्रकाश होता है तो अंधेरा वहां प्रवेश नहीं कर सकता। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा कृष्ण स्वरूप में साथ में थे, इसलिए दुख का पूर्ण अनुभव नहीं कर पाई। अणजाने सुख माणिया धाकणी पेरे रही। अनजाने में प्रेम के सुख का अनुभव किया, इसलिए पहचान के साथ दुख के अनुभव की इच्छा शेष रह गई। केम रहे दाखते आपनी त्रिजो ब्रह्मांड लाव्या। अपनी यह चाहना बाकी क्यों रह जाए
ऐसा दिल में सोच के परमात्मा ने तीसरा ब्रह्मांड रचना कर आत्माओं को भेजा। इसलिए उस चाहना को लेकर हम तीसरे ब्रह्मांड में आए। साथे धणी पधारिया तारतम लई आव्या, तथा साथ में धनी जी भी सदगुरु निजानंद स्वामी के रूप में पधारे, जो तारतम लेकर आए हैं। तारतम जोत उद्योत से तेणे सुथाए। इंद्रावती जी याद करवाती है, तारतम ज्ञान का ऐसा प्रकाश है कि उस प्रकाश में आत्मदृष्टि से अखंड परमधाम की लीला नजर आती है। एक ही दृष्टि घर जोइए बीजी माया जो आए। एक नजर से परमधाम की लीला नजर आती है और दूसरी बाह्य दृष्टि से इस मायावी खेल का अनुभव होता है जब आत्मा जाग जाती है। घर दिसे छे पादरा बीजी बेलीला जी की दी। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से परमधाम की लीला स्पष्ट दिखती है, तथा दूसरी जो दोनों ब्रजरास की लीलाएं की है, ते सर्वे ए सांबरे वलिया त्रिजी, उन सभी लीलाओं की याद आती है और इस तीसरी जागने लीला की भी पहचान होती है। सांबरे सर्वे वातड़ी जीव दृष्टे देखे। इस तारतम ज्ञान के प्रताप से ब्रजरास की लीलाओं की सभी बातें हम सुनते हैं, यहाँ तक कि जीव आत्मदृष्टि से उन्हें देखता भी है। आ तारतम जागी जोइए तांबल अलेखे। धनी कहते तारतम ज्ञान से जागृत हो जाने पर यह सब नजर आता है, क्योंकि तारतम बड़ा बल व महत्व रखता है। आलीलानी वातड़ी जिब्या कही न जाए। इस जागने लीला का जो ऐसा महत्व है कि यहाँ तारतम ज्ञान से जागृत होकर सुखों की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ यहाँ पूर्ण होते हैं। सुख जागता माणिए मनोरथ पूरा थाय। किंतु लीला का वर्णन जिह्वा के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये तो अनुभूति का ही अनुभव की भांति से पता चलता है। आबल आलीला तणो सर्वे वचन कहसे। इस तीसरे ब्रह्मांड की जागने लीला की महिमा सब तारतम ज्ञान के वचनों द्वारा जाहिर कहेंगे। रास प्रकाश सोणी करी विहद वाणी लेशे। और उसी के प्रताप से रास प्रकाश के वचनों को सुनकर बेहद वाणी को भी प्राप्त कर सकेंगे। धन धन ब्रह्मांड ये थयो धन धन भरत खंड। इंद्रावती जी हमारी महिमा गान करती है कि ब्रह्म सृष्टि के अवतरण भारत भूमि में हुआ, इसलिए भारत की भूमि ये भी धन धन हुई है। ब्रह्मांड है जागने का ब्रह्मांड, ये भी धन धन हुआ। धन धन जुगते कलयुग जय मां लीला प्रचंड। साथ साथ योगों में श्रेष्ठ यह कलयुग भी धन्य धन्य है, जिसमें यह तेजोमय ज्ञान की लीला जो अखंड मुक्ति देने वाली लीला है वो जाहिर हुई है। धन धन पूरी नौतन जी हाँ ये लीला थई। अपने सदगुरु के चरण जहां पड़े हैं वो पवित्र भूमि भारत की पुण्य भूमि नौतनपुरी भी धन्य धन्य है।
जहां सदगुरु के द्वारा इस लीला के जाहिर होने का कारण बना। लीला बनने पाधरी रास प्रकाश से कही, तथा रास प्रकाश की दोनों लीला स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर कह रही है। धन धन धनी 700 बीजी वार जे आव्या। अति आनंद में इंद्रावती जी कहते, धाम के धनी हमारे प्रियतम सुंदर साथ भी धन्य धन्य है, जो ब्रजरास के बाद दोबारा इस तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। धन धन तेज तारतम प्रगट प्रकाश लाव्या, तथा तेजो में तारतम ज्ञान भी धन्य धन्य है, जो परम धाम की लीला का स्पष्ट वर्णन करने का प्रकाश लाया है। आज तक कोई नहीं जान पाया। तारतम रस वेहद तणो सर्व प्रगट की दो। हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु ने ब्रह्मात्माओं के कारण इस तारतम ज्ञान से बेहद भूमि ब्रज रास तथा धाम की लीला का रस प्रकट किया गया। घणी विधे सुख साथ ने माया जो तांदी धो। अखंड सुखों का अनुभव इस माया के खेल को देखते ही दिया गया है। जैसे माया में आए तो परम धाम भी अनुभूति कर लेती है आत्मा। तारतम रसवाणी करी हूँ पाऊं जेहने। इंद्रावती जी को आनंद है इस बात का। इस तारतम ज्ञान रूपी रस को मैं वाणी द्वारा जिस किसी को भी पिलाती हूं ना, यदि उसे संसार की माया का जहर चढ़ा हो तो वह उसी समय दूर होकर जहर चढ़्यू होय भो मनो सुख थाई तेहने। अगर संसार का माया का जहर चढ़ा हो तो वह भी उसी समय दूर होकर उसको अखंड सुखों का अनुभव होने लगता है। जे जीवन निंद्रा मुके नहीं रस पाए वाणी। तारतम ज्ञान अखंड वाणी विहद वाणी प्रकट हुई, पर संसार के जो लोग अज्ञानता रूपी निंद्रा को नहीं छोड़ पाते, उनको यह तारतम ज्ञान रूपी रस को पिलाइए। धनी लाव्या एटला माटे बल माया जानी। क्योंकि धनी से माया का बल जानकर उसको दूर करने के लिए ही तारतम ज्ञान संसार में आए। जहर उतारवा साथनु लाव्या तारतम। तारतम क्यों लाया? इंद्रावती जी कहते हैं, सुंदर साथ के मायावी जहर को दूर करने के लिए ही धनी तारतम ज्ञान इस संसार में लाए। वे हद रस श्रवणे करी हमें पाऊं एम। जिसको जाहिर कर इस बेहद ज्ञान के रस को मैं सुंदर साथ के श्रवणों में मैं पिला रही हूं, इसीलिए वो मुक्त हो जाएगा। ये रस श्रवणे जेहने झरे तेने सू करे जहर। इस तारतम ज्ञान का रस जिसके श्रवणों में पहुंच जाए, फिर उसको इस मायावी अज्ञानता का जहर क्या कर सकता है। जागता सुपन न उपजे देखी तो वीर। क्योंकि आत्मा के सचेत रहने पर फिर स्वप्न उत्पन्न नहीं हो सकता। जागृत अवस्था का स्वप्नावस्था से विरोध है। आत्मा जाग गई फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुपन होय निंद्रा तना बहु ब्रह्मांड अलेखे। जब निंद्रावस्था में स्वप्न आते हैं
तो उस समय बहुत से ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, माया ही माया दिखाई देती है। झेड़ी खीणे आंखों गाड़िया त्यारे काई न देखे, किंतु जैसे ही जागृत होने पर आंख खोलते हैं ना, तो फिर वे स्वप्न के ब्रह्मांड नजर नहीं आते, अपने मूल स्वरूप में जाग जाते हैं। एम रस तार तम तणो चढ़ू जहेर उतारे, इस तरह तारतम ज्ञान का रस चढ़े हुए जहर को उतार देता है। निर्विषी काया करे जीव जाग करारे, इस तारतम मंत्र और तारतम वाणी, इनका बल देखो, जिससे जीव विष रहित होकर सुखपूर्वक जागृत हो जाता है। जागे सुख अनेक छे आही अलेखे, आत्मा के जागृत हो जाने पर परम धाम के अखंड सुख यहाँ प्राप्त होते हैं। साथ साथ चार पदार्थ, युग कलयुग मनुष्य तन भारत खंड और तारतम ज्ञान प्राप्त करते हुए चार पदार्थ पामिए जीव दृष्टे देखे, इनका महत्व जीव अपनी दृष्टि से देखने लगता है। पदार्थ तारतम तना केम प्रगट कीजे, ऐसे तारतम ज्ञान रूपी पदार्थ को किस प्रकार जाहिर करूं, इस तारतम ज्ञान की वाणी को आपणिए ए देख से जीव जगावी लीजे, इस तारतम ज्ञान की वाणी को इस बार आपणिए, इस बार आंखों से देखकर आत्मा को जागृत कर लीजिए। वचन प्रगट पाधरा में तो बाहेर पाड़या, आप धाम दिल में बैठ के स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इंद्रावती के माध्यम से कहती है, मैंने तो इन तारतम ज्ञान के वचनों को सरलता और स्पष्टता से जाहिर किया है। दरवाजा वे हद तना अनेक उघाड़या, नहीं तो पहले चिंतकों ने इस बेहद भूमि के दरवाजे को खोलने के लिए अनेक प्रयास किए, पर सुंदर साथ के लिए सब खोल दिया। मेरे मीठे भोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होयो, खुला दरवाजा धाम, सब दरवाजे खोल के रखे। एक अक्षर नो पालवो कहिए प्रगट न थाए, इस बेहद वाणी अखंड वाणी का महत्व बताते हुए इंद्रावती जी कहती है, बेहद के लिए किंतु एक अक्षर के चौथाई भाग के बराबर भी यह ब्रह्म ज्ञान उनसे जाहिर नहीं हुआ। श्री धाम धनी पधारिया वाणी तो कहवाए, यह तो धाम के धनी के आने से, उनकी कृपा से मेरे द्वारा ये वचन जाहिर हो रहे हैं। साथ जुए माया तणी रामत जुजवा थई, पुनः इस प्रकरण की अंतिम चौपाई 125 नंबर पर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को महिमा गान करते हुए बेहद वाणी के बारे में कहती हैं। धनिनी यह सोचकर कि सुंदर साथ मायावी खेल में मगन होकर इस झूठे खेल को अलग अलग रूप से विभिन्न स्थानों में देख रहा है, कोई गुजरात में, कोई पंजाब में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई नेपाल में, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में। तेड़ी घरे सिधाविए वाणी ते माटे कहीं, उन
उन सुंदर साथ को यहां से बुलाकर परमधाम ले चले, इसलिए इस वाणी के वचनों को मैंने वर्णन किया है। ये रामत माया तणी मुकाय नहीं, यह मायावी खेल का संसार छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि इस माया की युक्ति ही मोह ममता से भरपूर इस संसार में व्याप्त है। ब्रह्मांड ने कारीगरी सारी की दी सही, जिसे अपनी कला में भुलाकर सबको भ्रमित कर अपना उद्देश्य सार्थक किया है। पारेवा गुड़िया तना जेम कंडियो भरियो, जिस प्रकार तमाशा देखने वाले जादूगर के जादू के कबूतरों से उसकी टोकरी पहले तो संपूर्ण भर जाती है, किंतु जैसे वह जादू के मंत्र द्वारा फूंक मारता है, फूंक मारी जुए भरी तरत खाली करियो, तो फिर वह कबूतरों की टोकरी कबूतरों से तुरंत खाली नजर आने लगती है। एम बाजी माया तणी ब्रह्मांड रचियो, इसी तरह माया के जादू द्वारा इस संसार बनाया गया है और माया द्वारा रचे गए कबूतरों की तरह जीवों को देखकर देखी बाजी पारे बड़ा साथ माहे मचियो, जीवों को देखकर सुंदर साथ भी उन्हीं में मगन हो भ्रमित हो रहे हैं। आंबो बावी जल सिंचियो क्षण में फूले फलियो, विध विधनी रंग वेलड़ी वन ऊपर चढ़ियो। दूसरा नमूना जादूगर का वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार यह आम की गुटली यानी बीज को जमीन में डालकर तथा उसमें पानी डालकर वृक्ष उत्पन्न कर देता है, विध विधनी रंग वेलड़ी, उसी क्षण में उसमें फूल फल लग जाते हैं और तरह तरह के रंग बिरंगी बेले लताएं बन के वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। ते देखी चित भ्रमियो सुध नहीं शरीर, उस जादू को देखकर चित भ्रमित हो जाता है, शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती। जब वह बेल सूख कर रंग बदल लेती है तो फिर चित्त में धैर्य नहीं रहता और विचलित हो जाता है। विकल थई रंग वेलड़ी चितना रहे धीर, तत्क्षण ते दी से नहीं बाजीगर हाथ। ठीक उसी समय टोकरी खाली हो जाने पर जादूगर के हाथ में कुछ दिखाई नहीं देता, वह आम का वृक्ष या बेल कोई अस्तित्व नहीं रखते। आबो ना कोई वेलड़ी एणे रंग बांधो साथ, सुंदर साथ इसी प्रकार माया की कला में भूलकर उलझा हुआ है। शुद्ध शरीर विसरी गई विसरी गया अगर, इस संसार की माया में सबको अपने शरीर की शुद्ध भूल गई है और अपना घर धाम भी भूल गया। कीड़ी कुंजर गली गई अचरज या पर, किंतु मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि निंद रूपी चींटी ने कुंजर समान विशाल आत्मा को अपने अधीन कर लिया है। अद्भुत एक जुओ सखिए अचरज मोटो, वस्त खरी लई गयो जेहनो मूल खोटो। ये सखी एक विचित्र प्रकार के तमाशे को देखा, इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जागृत जीव को इस मायावी निंद्रा ने बस में कर लिया है, जिसका मूल ही झूठा है। निंद्रा साथ ने जोर थई एम सपन वाद्यो, रामत माही थी बल करी नव जाए कायो। क्योंकि सुंदर साथ को अज्ञानता की निंद्रा का अमल जोर से चढ़ा हुआ है, जिससे सुपना बढ़ता ही जाता है। इसलिए इस माया की रामत में बलपूर्वक नहीं निकालना कठिन हो जा रहा है। ते माटे वाणी विहदनी कही निंद्रा टालो, इसीलिए इस विहद वाणी तारतम ज्ञान को कहकर सुंदर साथ को मोह निंद्रा से जगा रही। सुपन न देऊ वादवा चढ़ू जहर उतारू, ताकि नींद न रहेगी न स्वप्न रहेगा, माया का सारा चढ़ा हुआ नशा उतार कर मैं दूर कर दूं। कुंजर काड़ू कीड़ी मुख सुध आणु शरीर, इसे निंद्रा रूपी चींटी के मुख से कुंजर रूपी जीव को निकाल दूं, तारतम ज्ञान से उनको जीवात्मा की पहचान करा दूं। बचन कही ने जुजवा करूं खीर ने नीर,
और विभिन्न प्रकार के वचनों द्वारा क्षीर और नीर अर्थात माया और ब्रह्म को अलग कर दूं। खोटा ने खोटू करूं, साचा सागर तारूं, वाणिये रस पाई करी साधना का रज सारू। इस झूठी मायावी संसार के झूठे अज्ञानता रूपी स्वप्नों को दूर कर उसकी झूठी स्थिति की पहचान करा दो और सच्ची आत्मा की पहचान कराकर हद से परे परमधाम की आत्माओं को पर आत्म से मिला दो। इस प्रकार सुंदर साथ को यह ज्ञान रस पिलाकर उनकी कामना पूर्ण कर लगा। तारतम रस पाई करी साथ घेर पहुंचाड़ू, धन धन कहिए तारतम जेणे अजवालू थयूं। तारतम ज्ञान का रस पिलाकर सब सुंदर साथ को अखंड परम धाम में पहुंचा दो। इस तारतम ज्ञान को बार बार धन्य है जिसने इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश किया। ये अजवालू साथ ने रामत जो वालाव्या, बीजा बंधाना बंद सु विध विधनी माया। जो सुंदर साथ इस मायावी खेल को देख रहे हैं उनके लिए ही यह प्रकाश धनी लाए हैं। दूसरे संसारी जीव तो विभिन्न माया के कर्मकांड रूपी बंधनों में पड़े हैं। बीजा त्रीजा हूं तो कहूं साथ ने माया थई भारी, साथ सुपन जुए सत करी तो कहूं विचारी। दूसरा या तीसरा करके साथ में मैं तब कहती हूँ जबकि सुंदर साथ को माया बड़ी भारी लग रही है, इसलिए जिससे सुंदर साथ इस झूठे सपना को ही सत्य मान बैठा, इसलिए मैं विचार कर यह हाल जाहिर करती हूँ। विचारी सुपन मुकाविए तो थाय बन्ने पैर, सुखते उपने जोइए हर से जागिए घेर। इस प्रकार तारतम ज्ञान पर दृढ़ विचार करा के इस सुपने के संसार को छोड़ा दूं ताकि ये लोक परलोक दोनों में सफलता प्राप्त कर सके। सुख पूर्वक सपना भी देख रहे हैं और हर्ष से अपने घर में भी जागृत हो सके। तारतम पक्ष बीजो कोई नथी साथ विना सुपन, जगवू माया खोटी करी दाख रहे मन में। तारतम ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है और बगैर सुंदर साथ के संसार में बाकी सब सुपने के समान झूठी उत्पत्ति है। इसलिए माया को झूठा समझकर सबको जागृत करूं और खेल भी दिखा दूं जिससे मन में अब कोई चाहना बाकी ना रह जाए। ते माटी पैर बनने करूं सुपन हर से समाऊं, चरणे लागी कहे इंद्रावती सात जुगते जगाऊं। इंद्रावती जी चरणों में प्रणाम कर कहती है कि मैं दोनों तरफ से प्रयत्न करूं कि स्वप्नों को कुशलता से छुड़ा दूं और सुंदर साथ को युक्ति पूर्वक जगा दूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार प्रकाश गंध गुजराती का 31वीं प्रकरण 143 चौपाई के साथ यहाँ पूर्ण होता है। कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट और हमारे सहयोगी अंकुर पडियार जो चकलासी राघोपुरा से है, हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।